माशाल्लाह हमारे चावल जैसे साबुत वैसे ही निकल आए हैं। और अभी हम इसको चेक करेंगे, टेस्ट करके फिर आपको बताते हैं इसका। जी हमारा मज़ेदार वेजिटेबल पुलाव रेडी है। अब इसको अफजल साहब खाएंगे, ट्राई करके हमें बताएंगे कि कैसा बना। बहुत मजे का, बहुत मज़े का। बहुत ही मजे का बना। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं सब्ज़ी पुलाव। ये स्पेशल सब्ज़ी पुलाव है। 12 किलो चावल के साथ हम इसको बनाएंगे। और इसके लिए हमने क्या लिया है कि 2.5 किलो घी लेके उसमें 2 किलो प्याज हमने बारीक काट के तो उनको थोड़ा सा हल्का ब्राउन कर लिया। ये 2 किलो पालक है, ये हमने बारीक काट के तो इसके अंदर धो के अच्छे तरीके से पानी में रख दिए। अब हम इसको करेंगे ब्लांच। ब्लांच करने के लिए हमने पानी ऊपर रख दिया है चूल्हे में, वो उबलता है तो फिर उसके बाद हम उसे ब्लांच। जी ये देसी लहसुन है, इसको हमने 1 पाव लेके उसको थोड़े से पानी के साथ हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। छिलके समेत हमने इसको ग्राइंड किया है। छिलका इसका बहुत बारीक होता है देसी लहसुन का, तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर इसका आएगा। ये 12 किलो चावल हैं, ये कायनात के हमने लिए और इसको हम अच्छे से पानी से धो के इसमें से मैल निकाल के फिर उसके बाद इसको भिगो देंगे आधे घंटे के लिए। 2 किलो टमाटर हमने लिए हैं इसके लिए, इसको हम बारीक स्लाइस करेंगे और स्लाइस करके फिर हम आपको इसको दिखाते हैं। 100 ग्राम साबुत गरम मसाला हमने लिए इसके लिए। 120 ग्राम हमने चिली फ्लेक्स लिए हैं। आधा किलो नमक इसमें तकरीबन जाएगी। ये पानी हमारा उबाल आ गया इसको। अब इसके अंदर हम पालक डालेंगे और इसको ब्लांच करेंगे। और ब्लांचिंग का प्रोसीजर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पालक या जो भी वेजिटेबल्स हैं ये हमारी इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्प्रे इस्तेमाल किए जाते हैं, तो केमिकल्स होते हैं जो कि किसी भी तरीके से नुकसानदेह होते हैं और साथ में वो जायका भी ख़राब करते हैं हंडिया का। तो इस वजह से हम इसको ब्लांच करेंगे। आप इसी तरीके से कोई भी सब्ज़ी जब भी आप करना चाहें ब्लांच, तो आप ज़रूर पकाना चाहें तो आप ज़रूर ब्लांच करें, ठीक है। इस ब्लांच करने का तरीक़ाकार ये है कि आप उबलते हुए पानी में इसको डालेंगे, एक उबाल आ जाए जब तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। टमाटर हमने काट के उसी लहसुन वाले जो पेस्ट था हमारा उसके अंदर ही शामिल कर दिए। ये देखें जी इसमें उबाल आना शुरू हो गया। तो ब्लांचिंग का अमल इसलिए ज़रूरी है कि ये जो पालक में आप जब भी पकाते हैं और आपके गले में कसैलापन और कड़वाहट जो आती है उसको ख़त्म करने के लिए हमने इसको ब्लांच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मली लोग उसको इस्तेमाल के लिए दूध डालते हैं और उसको कसैलापन को ख़त्म करने के लिए, लेकिन ये तरीक़ाकार आप इस्तेमाल कीजिए। ये तो आपको दूध डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आपने इसको उबालना है। 1 से 2 उबाल आ जाएं तो आपने इसको छान लेना है और छान के तो इसको ताज़ा पानी से धो लेना है। इस तरीके से पालक का कलर भी बिल्कुल ग्रीन आपको मिलेगा, डार्क नहीं होगा और आपकी हंडिया में भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसको अच्छे से छान लेना है ताकि पालक हमारी इसमें से निकल आए। अब हमने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है ठंडे पानी से, ताज़ा पानी से। इसमें से जो जितना भी वो हमारा केमिकल और मैल कुचैल थी वो सारी निकलती है, वॉश आउट होती है। वॉश आउट करके तो फिर हम इसमें नेक्स्ट इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। हम इसको ग्राइंडर में डाल रहे हैं, ब्लेंडर में डाल के हमने इसको ग्राइंड करना है अच्छे से। प्याज हमारे जो है वो तकरीबन गोल्डन हो गए हैं। हमने इसको ज़्यादा कलर नहीं देना क्योंकि ये पुलाव जो है थोड़ा सा ग्रीनिश बनेगा, तो हमने इसी हिसाब से इसको प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन में रखना है। जी अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर टमाटर और लहसुन ये शामिल कर देंगे और टमाटर और लहसुन शामिल करके हम इसकी अच्छी सी बनाएं। ये 4 किलो आलू हैं और हमने इनको चिप्स के स्टाइल में लंबा लंबा काट लिया। इस स्टेज पे देखिए कि हमने टमाटर डाले थे तो टमाटर अब काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। हमने इसको मज़ीद भूनना है
सब मसाले को यकजान करना है। मसाला जब तक यकजान नहीं होगा आपके चावलों में, आपकी हंडिया में टेस्ट नहीं आएगा। तो इसको अच्छे से हमने मज़ीद अभी भूनना है, फिर हम आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताते हैं। ये 100 ग्राम हमने हरी मिर्चें ली हैं, इनको भी हम ब्लेंड करेंगे और ये पालक जब डालेंगे तो उसके साथ ही हम इनको डालेंगे और इसकी बनाई करेंगे। देखें अब मसाला हमारा तकरीबन गल चुका है, सारा मिक्स हो रहा है। हम इस स्टेज के ऊपर इसके अंदर नमक और मिर्च शामिल करेंगे ताकि ये मज़ीद नरम पड़ जाए और आलू और प्याज अच्छे से यकजान हो जाए। बाकी अभी हमने इसकी बनाई करनी है, साथ में इसके पालक भी डालनी है। तो जब पालक डालेंगे तो उसके साथ भी बनाई होगी, पालक की भी बनाई होगी, तो फिर ये बिल्कुल यकजान हो जाएगा। ये तकरीबन हमने इसमें 350-400 ग्राम हमने नमक डाल दिया। इसको हम डाल के और इसको बनाई करेंगे। बनाई करके फिर जब हम पानी चेक करेंगे आखिर में इसका नमक अगर कम होगा तो हम उसको नमक और डाल दें। अभी 100। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर हरी मिर्च जो ग्राइंड की हमने वो डालेंगे और साथ में पालक भी शामिल करेंगे। और अब इस सारे मसाले की हम बहुत अच्छी से बुनाई करेंगे। अब देखें हमारी पालक का कलर बहुत अच्छा आया है, हरा, कहीं से भी इसका कलर ख़राब नहीं हुआ। पालक या सब्ज़ी या कोई भी मीट हो, जब तक आप उसे फैट में, घी में, ऑयल में अच्छे से उसकी बनाई नहीं करते तो उसका फ्लेवर नहीं निकलता। वो फ्लेवर जब ऑयल में आता है या घी में आता है तो वो फ्लेवर ही आखिर में आपके हंडिया में शामिल होता है। तो ऑयल और घी जो है ये फ्लेवर कैरियर होते हैं इनको, या फैट्स। तो इस वजह से आप इसकी भुनाई के अमल पे कभी भी कमी ना करें और कोशिश करें कि इसको अच्छे से अच्छा भूनें। जी ये देखें ये पालक बहुत अच्छे से भून चुकी है। ये हम इसके अंदर गरम मसाला शामिल करेंगे, उसको थोड़ी देर भूनेंगे, फिर आलू शामिल करेंगे। नहीं लगने देना, हमने इसको मुसलसल अच्छे तरीके से भूनना है। और अब इसके अंदर जब हम आलू शामिल करेंगे तो वो भी अपना पानी छोड़ेंगे, मज़ीद हम उसको आलूओं के साथ भूनेंगे। अब अच्छे से हमने तकरीबन से 3-4 मिनट हमने इसको भूनना है आलूओं को, और फिर उसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। जी देखिए अब हमारा मसाला सारा यकजान हो गया। पालक आलूओं को भूनते हुए भी हमें 3 मिनट हो गए हैं और बिल्कुल भी हमने इसे नीचे नहीं लगने दिया, बहुत अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। 12 किलो चावल के अंदर हमने 18 किलो पानी यानी कि 1.5 गुना पानी हमने इसमें शामिल किया है और इसको हम अच्छा सा उबाल आने देंगे। तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट तक, ताकि आलू हमारे गल जाएं, और उसके बाद फिर हम इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। अब इसके अंदर हम साबुत हरी मिर्चें भी डाल देंगे जो बाकी हमने आधी बचाई हुई हैं, और इसको उबाल आने देंगे। पानी हमारा अच्छे से उबल गया, इसमें अब हमें हो गए हैं 10-15 मिनट हो गए। इसको हमने अच्छे से
उबालना है ताकि पानी के अंदर भी सारा फ्लेवर इसका शामिल हो जाए। अब हम इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। अब हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे जब तक कि पानी हमारा ड्राई नहीं हो जाता, और फिर उसके बाद इसे हम दम देंगे। ये स्टेज पे हम इसका नमक एक दफ़ा चेक कर लेंगे, अगर कमी हो तो उसमें और डाल सकते हैं। ये तकरीबन हमारे चावल इस वक्त दम के लिए तैयार हैं। तो नमक हमारा पूरा है। अब हम इसको थोड़ा पानी और ड्राई करके फिर इसको दम देंगे। ये हमारी हफ्तावार देग है जो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश करते हैं, तो वो उसे कबूल फरमाए। ये हमारा हर हफ्ते हम नया मेन्यू रखते हैं। तो इस हफ्ते हमने ये वेजिटेबल पुलाव रखा था, ग्रीन वेजिटेबल पुलाव। पानी अब हमारा तक ड्राई हो गया तकरीबन। अब हम इसे दम देंगे 20 मिनट के लिए। इसे दम देने लगेंगे। दम देने के लिए हम इसके ऊपर गीला कपड़ा पहले लगाएंगे और उसके ऊपर ढक्कन दे के फिर हम वज़न रख देंगे ताकि स्टीम इसके अंदर अच्छे से कैद रहे। अब हम इसे आंच बिल्कुल हल्की करके 20 मिनट के लिए दम दे रहे हैं। दम खोल के हम आपको दिखाते हैं। जी अब हम इसका दम खोलने लगे। माशाल्लाह हमारे चावल जैसे साबुत वैसे ही निकल आए हैं। और अभी हम इसको चेक करेंगे, टेस्ट करके फिर आपको बताते हैं इसका। जी हमारा मज़ेदार वेजिटेबल पुलाव रेडी है। अब इसको अफजल साहब खाएंगे, ट्राई करके हमें बताएंगे कि कैसा बना। बहुत मज़े का, बहुत मज़े का, बहुत ही मज़े का बना। तो ये आज की हमारी रेसिपी थी। हमने पालक के साथ, आलूओं के साथ हमने बनाया इसको। बहुत सादा, बहुत अच्छा जायका इसका है। इसमें हमने कोई ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं किए, सिर्फ नमक, मिर्च और थोड़ा गरम मसाला हमने इस्तेमाल किया। बाकी सारा जैसे बनाया आपके सामने। तो आप इसको बनाइए और ट्राई कीजिए और फिर हमें बताइए, फीडबैक दीजिए। थैंक यू।